लेसन लेके आया हूँ जिसका टाइटल है द लास्ट लेसन, और ये लेसन लिखा गया है अल्फोंस टोयटे के द्वारा लिखा गया है। और इसमें ये वीडियो लेक्चर 1 है अल्फोंस टोयटे का, और ये फ्रेंच राइटर हैं। इनके बारे में अब नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे। और द लास्ट लेसन, Alphonse Toite was born on May 13th means 13 मई को 1840 को फ्रांस में इनका जन्म हुआ था और देहांत हुआ था दिसंबर 16, 1897 को। ये अल्फोंस टोयटे हैं, फ्रेंच राइटर। अबाउट द ऑथर एंड द लेसन और ऑथर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। Alphonse Toite was a French novelist and a short story writer. नॉवलिस्ट भी थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे, छोटी छोटी कहानियाँ लिखते थे। He wrote poems and his first novel when he was just of 14 years. His first novel was published. यहाँ was published, पहला नावल इनका पब्लिश हुआ था जब ये 14 ईयर के थे, और पोएमें भी कई लिख दी थी इन्होंने, कविताएं बहुत सी लिखती थी। He also used to write articles for newspaper, particularly Piagro, और अखबारों के लिए भी वो आर्टिकल्स लिखते थे, जर्नलिस्ट थे, खासकर विशेष तौर पे पियाग्रो अखबार के लिए लिखते थे। The last lesson is set in the days of Franco-Prussian War. जो ये स्टोरी है द लास्ट लेसन, आखिरी लेसन जैसे सबक कहते हैं, पाठ कहते हैं, आखिरी पाठ, ये उन दिनों की सेटिंग है, उन दिनों की ये स्टोरी है जब फ्रांस और रशिया में युद्ध हुआ था। 1870 और 1871 के बीच एक युद्ध हुआ था रशिया और फ्रांस में। रशिया में कई कंट्री आ जाते हैं, 3-4 कंट्री, जिसका मैं जिक्र करूंगा और मैप पे दिखाऊंगा। Which continued between the year 1870 and 1871. The last lesson is set in the days of the Franco-Prussian War, which continued between the year 1870 and 1871. ये बात कहती है हमने। In that war, France was defeated by Prussia, led by Bismarck. उस युद्ध में फ्रांस की डिफीट हुई थी, हार हुई थी, और प्रशियन सोल्जर्स को लीड कर रहे थे ओटो वॉन बिस्मार्क। डिक्टेटर हुए हैं, हिटलर की तरह बिस्मार्क कर रहे थे, आप उनकी तस्वीर देख सकते हैं। और प्रशिया एट दैट टाइम, प्रशिया कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। आज के युग में जो राष्ट्र हैं जैसे जर्मनी है, पोलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के कुछ पार्ट्स और जर्मनी और पोलैंड को मिला के प्रशिया बना हुआ था उस वक्त। तो इन्होंने मिलके फ्रांस को हराया था। आप देख रहे हैं मैप, ये फ्रांस है, ये अल्सास और लोरेन है। ये 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जो इनके प्रशिया के अंडर आ गए थे। प्रशिया में जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के कुछ पार्ट्स उस वक्त शामिल थे। तो फ्रांस के जो 2 डिस्ट्रिक्ट थे, इनमें ये कहानी घटित होती है। In this story, the French districts of Alsace and Lorraine have passed into Prussia. Prussian hands, प्रशियन सोल्जर्स के अंडर आ गए थे, प्रशियन गवर्नमेंट के अंडर आ गए थे। अल्सास और लोरेन दोनों डिस्ट्रिक्ट उनके अंडर आ गए थे, राइट। लेट्स रीड द स्टोरी टू नो द इम्पैक्ट ऑफ दिस ऑन लाइफ एट स्कूल। जैसे ये उनके कब्जे में आए, उन शासन प्रशिया का हो गया, तो आम जीवन पे और स्कूल के जीवन पे, यहाँ पे अल्सास और लोरेन के डिस्ट्रिक्ट में जो स्कूल थे वहाँ पे क्या असर हुआ, क्या इम्पैक्ट हुआ, वो इस स्टोरी में हम पढ़ने जा रहे हैं। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्सास एंड लोरेन हैव पास्ड इनटू प्रशियन हैंड्स। इस कहानी में जो ये 2 डिस्ट्रिक्ट मैंने दिखाए थे अल्सास और लोरेन के, ये प्रशियन गवर्नमेंट के तहत आ गए, उनके अंडर आ गए।
और प्रशिया में जर्मनी, पोलैंड और कुछ ऑस्ट्रेलिया के पार्ट्स आते हैं। लेट्स रीड द स्टोरी टू नो द इम्पैक्ट ऑफ दिस ऑन लाइफ एंड स्कूल एट स्कूल। तो जैसे ही उनके कब्जे में आए प्रशियन गवर्नमेंट के, तो आम जीवन पे और स्कूल में क्या असर हुआ है। यहाँ इन 2 डिस्ट्रिक्ट के जो स्कूल हैं, और ख़ासकर जो कहानी में लड़का फ्रेंड्स नाम का लड़का है जिसके चारों तरफ ये कहानी चलती है, तो उसके स्कूल में क्या इम्पैक्ट हुआ वो पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टोरी आई से स्टार्ट होती है, फर्स्ट पर्सन से शुरू होती है, तो इसका मतलब नरेटर इसका ज़रूरी नहीं है कि राइटर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो कई बार नरेटर जो होता है वो तो फर्स्ट पर्सन यूज़ करेगा, तो कई स्टोरीज में नरेटर कोई और होता है और लेखक कोई और होता है। तो यहाँ हम मान सकते हैं क्योंकि फ्रेंच राइटर हैं और उस वक्त अपने जीवन की घटना कोई सुना रहे हों, तो ये माना जा सकता है, ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स ये हो सकते हैं। ठीक। I started for school very late that morning and was in great dread of scolding. नरेटर कहता है फ्रेंच नाम का लड़का है, स्कूल में मन नहीं है इसका, स्कूल में मन नहीं लगता, बाहर की एक्टिविटीज़ में ज़्यादा मन लगता है, वो एक्टिविटीज़ उसे खींचती हैं बाहर का मौसम खींचता है, बाहर के जो एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं सारे खींचते हैं, परंतु स्कूल में उसका मन नहीं है। तो आज उसके टीचर ने उसे काम दिया हुआ है, एम हमेल उसके टीचर हैं, कोई होमवर्क दिया हुआ है पार्टिसिपल्स पे। पार्टिसिपल्स ग्रामर का आइटम है। फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आप आईएनजी लगाते हैं तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, और थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल होता है। हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म करें तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, और 3 तरह का होता है, राइट। तो पार्टिसिपल्स पे क्वेश्चन तैयार करना था, उसे तैयार नहीं है तो इसलिए डरा हुआ है, ड्रेड यूज किया गया, फियर, स्कोल्डिंग का फियर है, उसे डांट पड़ेगी आज अपने टीचर से, इसलिए उसके कदम स्कूल की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, इच्छा से नहीं बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे, शुरू में तो धीरे धीरे। आई डिडंट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और पार्टिसिपल्स के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता, एक भी शब्द नहीं पता कि क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे। क्लियर? For a moment, I thought of running away and spending the day out of doors. जैसे जैसे जा रहा था तो उसके कुछ 1-2 पल ऐसे आए कमजोर, जिसमें वो सोचता है कि स्कूल में नहीं जाते, बंक मारते हैं, आज कहीं और भागते हैं, कुछ और काम करेंगे, आउट ऑफ डोर्स रहेंगे, मतलब स्कूल में नहीं रहेंगे वो। तो इट वाज, अब ये क्या क्या बातें उसे आकर्षित कर रही थी, और स्कूल में नहीं जाएगा तो क्या करेगा, राइट। तो ये चीजें आपको यहाँ पे आंसर मिल सकता है इनका। आकर्षण थे बाहर के, द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, जंगल के किनारे, जंगल शुरू होता होगा वहां से, तो जंगल में जाके पक्षियों को देखेगा, पक्षी चहचहा रहे होंगे, उसे अच्छे लगते हैं, नेचर अच्छी लगती है। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। ये सॉ मिल है, जैसे इसके पीछे प्रशियन एक मैदान है जहाँ पे प्रशियन सोल्जर ड्रिल करते हैं, मार्चिंग करते हैं, जैसे ये मार्च कर रहे हैं, तो उनको देखेगा। तो 2 चीजें इसमें, 2 बातें आपको पता लगी, बर्ड्स चर कर रहे होंगे, चहचहा रहे होंगे पेड़ों पे, एज ऑफ दी, एज मैंने किनारा कह लो जंगल का, वुड्स जंगल के लिए आते हैं, तो वहां से जंगल शुरू होते हुए वहां जाऊंगा, और सोल्जर्स को ड्रिलिंग करते देख सकता हूँ। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, ये सारी चीजें टेम्पटिंग थी, उसे आकर्षित करने वाली थी, उसे खींचती थी। देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल, पार्टिसिपल्स के रूल उसको खींचते नहीं थे, ग्रामर उसे खींचती नहीं थी, या लेसन्स उसे खींचते नहीं थे, वो ज्यादा आकर्षक नहीं थे उसके लिए। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, परंतु उसमें वो जो आकर्षण थे बाहर के, उनको रेजिस्ट करने का मादा था, उसमें ताकत थी, पावर थी, मतलब कंट्रोल था उस पर, उसने वो रेजिस्ट किए कि नहीं स्कूल जाएंगे, अपोज किया। एंड हरिड ऑफ टू स्कूल, अब तेजी से स्कूल की तरफ बढ़ने लगा।
When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. बुलेटिन बोर्ड क्या होता है? एक बोर्ड होता है जिसपे इंफॉर्मेशन, स्कूल्स में आप देखते हैं इंफॉर्मेशन चिपका दी जाती है और नोटिस वगैरह होते हैं, जानकारी के लिए होते हैं। तो टाउन हॉल उन दिनों में, यहाँ पे भी टाउन हॉल मिलेंगे कुछ शहरों में, आप देखो तो टाउन हॉल एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे मीटिंग वगैरह होती होंगी ऑफिसर्स की उन दिनों में। तो वहाँ बुलेटिन बोर्ड, ऐसे ही बोर्ड बना हुआ है जिसपे वो वहाँ के प्रशियन सोल्जर्स जो कमांडर थे अपने ऑर्डर लिख देते थे, वहाँ पे पेस्ट कर देते थे ताकि आम जनता को जानकारी रहे कि क्या हो रहा है। कई ऑर्डर्स होते थे उसमें। तो व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। देखा कि बुलेटिन बोर्ड के पास भीड़ लगी हुई है, लोग पढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ें आकर्षित करती हैं। अगर ये उस दिन मन ना बनाया होता है इसका कि स्कूल में जाना है, तो वहाँ भाग के जाता, देखता कि उसमें क्या है। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर। लेखक कहते हैं कि पिछले 3 वर्षों से, इसका मतलब 2 वर्षों से बैड न्यूज आते रहे हैं वहाँ से। कब्जा हो चुका है, परंतु ये निर्णय लेटेस्ट निर्णय है कि जो इसमें लेसन में होगा। मैं अभी सस्पेंस नहीं तोड़ता। जितने भी ऑर्डर्स आए हैं खासकर वो सारे बैड न्यूज़ ही थे। जैसे लॉस्ट बैटल, लड़ाई हार गए फ्रेंच सोल्जर्स। द ड्राफ्ट ऑर्डर पीपल बाय लॉ टू ज्वाइन द आर्म्ड फोर्सेस। ऑर्डर पीपल, लोगों को, ये ड्राफ्ट कई तरह के हो सकते हैं, ये पूरे पक्के लिखित चीज़ नहीं होती कई बार। तो लोगों को ये भी मीनिंग देता है कि लोगों को आकर्षित करने के लिए या उनको सूचित करने के लिए कि आर्मी को ज्वाइन करो, इस तरह के भी ड्राफ्ट होते थे। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स के ऑर्डर्स भी होते थे, उसमें आदेश होते थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, बिना सोचे ये बातें उसने सोची। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द यूज ऑफ बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड का प्रयोग क्या है, महत्व, इम्पोर्टेंस क्या है, क्या होता है बुलेटिन बोर्ड, उस पर किस तरह के ऑर्डर्स क्या क्या पेस्ट किए जाते हैं, ये चीज़ें आप दे सकते हो। व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। अब वो सोचता है कि अब क्या बात हो सकती है, ये बातें तो है, अब लेटेस्ट न्यूज़ क्या है, सोचता है वो चलता हुआ। Then as I hurried as fast as I could, the blacksmith Wachter was there. Watcher भी कह सकते हैं, तो Wachter भी कह सकते हैं आप। फ्रेंच वर्ड है, प्रोनाउंसिएशन डिफिकल्ट होती है, तो आप अपनी सहूलियत के अनुसार कह सकते हैं, कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। परंतु जो वर्ड्स होते हैं, इंग्लिश के वर्ड्स हैं ना, दूसरी चीज़ें हैं, उनको सही बोला जाए। तो जैसे ही वो उसने तेजी दिखाई, बढ़ने लगा तेजी से, हरिड मीन्स क्विकली जाने लगा, तो वहाँ पे उस भीड़ में ब्लैकस्मिथ था। ब्लैकस्मिथ होता है जो लोहे का काम करता है, लोहार जैसे कहते हैं। तो वक्त उसमें था, उसने अपने अप्रेंटिस के साथ था, अपने शिष्य के साथ था। अप्रेंटिस जो लर्नर होता है, जो सीख रहा होता है काम, उसके साथ था। तो बोला वो, रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी। उसने वो बुलेटिन पढ़ लिया था, तो फ्रेंच को जाते हुए देखा, तो उसको बुलाया, उसको कहा, उसने जोर से पुकारा, डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। जैसे कह देते हैं, अरे इतनी तेजी से क्यों दिखा रहा है, क्यों भागा जा रहा है, बहुत समय है तेरे पास, आराम से पहुंच जाएगा। इस तरह का वाक्य उसने बोला। I thought he was making fun of me and reached Anna Hamel's little garden. तो यहाँ पे ये जो लाइन है, नरेटर कहता है कि मैंने सोचा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। अब यहाँ मजाक क्यों उड़ा रहा हो, आप ये एनालाइज कर सकते हैं इसको। आम दिनों में वो इतनी तेजी से नहीं जाता था जितनी हरिडली आज जा रहा है, तो इस वजह से उसने मजाक उड़ाया। एक तो ये हो सकता है, अगर मजाक उड़ाया तो इस बात से उड़ाया होगा, तेजी से जा रहा था वो, क्योंकि वो हमेशा ही लेट होता था, स्कूल में नहीं जाता। जानते, गांव वाले जानते होते हैं एक दूसरे को। दूसरी बात ये हो सकती है कि उनको पता चल गया था कि आज आखिरी दिन है लेसन्स का,
तो नेक्स्ट स्टेज से तो जर्मनी पढ़ाई जानी है, टीचर को भी चला जाना है, तो इस वजह से आज वहाँ पे कोई खास मीटिंग चल रही है तो वो लेट नहीं है, समय है उस पर पहुँच जाएगा वो। तो ये बात भी हो सकती है, दोनों सपोजिशन आप दे सकते हैं। तो लेखक ने तो जो नरेटर हैं, सॉरी, जो कहानी सुना रहे हैं, उन्होंने तो फन समझा कि मजाक उड़ा रहे हैं, तो आप मजाक के उसमें ले सकते हैं। क्यों मजाक हो सकता है? क्योंकि वो आम दिनों में इतनी तेजी नहीं दिखाता। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज ए ग्रेट हसल। और ये अब हमेल के जो टीचर हैं उनके गार्डन के पास पहुंच जाता है, गार्डन क्रॉस साथ में से होता होगा, रास्ते के पास पड़ता होगा। आमतौर पे व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज ए ग्रेट हसल। आमतौर पे जब स्कूल शुरू होता है तो एकदम एक्टिविटीज होती हैं बहुत, जिससे पता लग जाता है कि स्कूल है यहाँ पे। जैसे विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, गली में गली लगती है और बिल्डिंग की जैसे दीवार लगती हो रूम की, तो वहाँ से आवाज़ें आ रही होती हैं, तो लोगों को पता लगा कि स्कूल में एक्टिविटीज़ चल रही हैं। जैसे एक्टिविटीज़ क्या हो सकती है, ये क्वेश्चन हो सकता है शॉर्ट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क। जैसे ड्रॉर होते हैं, उसको खोला और बंद किया, वो आवाज़ें आ रही होती है, बच्चे कर रहे होते हैं, किताबें रख रहे हैं, किताबें निकाल रहे हैं। और लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, स्कूल में लेसन्स चल रहे होते हैं, प्राइमरी सेक्शन यूनिसन में गा रहा होता है। यूनिसन होता है ग्रुप सॉन्ग की तरह, जैसे हार्मनी में या इकट्ठे होके टेबल्स पढ़ते हैं, ऊंचा ऊंचा बोलते हैं बच्चे, कोई पोएम पढ़ रहे हैं, मैडम उनको करा रही है, टीचर उनको करा रहे हैं, तो वो आवाज़ें सुनाई देती हैं। वेरी लाउड विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर। तो इस तरह कानों में ऐसे उंगलियां करके बच्चे सुनते हैं, जोर जोर से चिल्लाते हैं। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल। और ये भी आवाज़ें आती है, टीचर बीच में क्लास में घूम रहा है और बच्चों को बार बार शोर करने से मना कर रहे हैं, अपने रूलर को टेबल पे मारता है, जोर से रैप करना होता है, जोर से हिट करना, जैसे चुप हो जाओ, डोंट मेक ए नॉइज।